चैप्टर 3 स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे नंबर आपको दिलाता है। अब तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सब में इजी चैप्टर है। क्यों? पहली बात तो ये 10th लेवल का है, आधे से ज़्यादा 10th लेवल में आप पढ़ चुके हो। 10th लेवल में आपने पढ़ा विद्युत धारा, विद्युत विभव, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, है ना, प्रतिरोधकता। तो ये एक 10th लेवल का चैप्टर है। और दूसरा, इसमें सदिश राशियाँ बहुत कम है, अदिश राशियाँ हैं और बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा अपन स्पीड ले लेंगे, स्पीड के साथ लेंगे, जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? और बहुत जल्दी समझ में आएगा अगर आप कंसंट्रेशन से देखते हो। ठीक है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आप, तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो इसका जो पहला टॉपिक आता है वो आता है विद्युत धारा। क्या होती है विद्युत धारा? अभी सुनना है फिर लिखवाऊंगा, पहले अभी सुनना है फिर लिखवाएंगे आपको। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बड़े आसान चीजें हैं। विद्युत धारा क्या है? आपने क्या किया, एक चालक तार लिया, तार समझते हो आप, तांबे का तार, कॉपर वायर, ऐसा होता है बेलनाकार, बहुत पतला होता है, मैंने थोड़ा मोटा बनाया है, जूम करके दिखाया ताकि आपको दिखे। तो एक हमने वायर लिया है नहीं। अब ये जो वायर लिया, इसका ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या कहलाता है बताओ? मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अब मान लो कि बीच में हमको ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मान लें, ऐसे मान लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, या दूसरे शब्दों में बोलें कि आवेश प्रवाहित करें, तो इसमें से आवेश जा रहा है, आवेश जा रहा है निकल के। तो जब इसमें से आवेश निकल के जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस जगह पे एक टक देखना है ऐसे, है ना, और टाइम लगाना है। तो प्रति सेकंड कितना आवेश जाएगा, एक सेकंड में कितना आवेश यहां से गुजर गया। आवेश पढ़ा है आपने चैप्टर 1 में। तो एक सेकंड में कितना आवेश यहां से गुजर गया, वही क्या कहलाएगी बताओ? विद्युत धारा। प्रति सेकंड जितना आवेश इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरेगा, वही क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या बनती है? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है बताओ? विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या आता है? I बराबर Q/T, है ना। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली आवेश की मात्रा क्या कहलाती है बताओ? विद्युत धारा कहलाती है। आपको ध्यान रहेगा। और आपने चैप्टर 1 में पढ़ा Q = क्या होता है? NE होता है नहीं। तो I क्या हो जाएगा आपके पास? NE/T। तो ये विद्युत धारा का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला आपके पास निकल के आता। इसी को हम क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन बनाओ। एक और डेफिनेशन बताता हूं कि आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय के सापेक्ष। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है बताओ? विद्युत धारा कहलाती है। ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब विद्युत धारा में भी दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे आपको औसत निकालनी है, औसत धारा, तो औसत धारा होगा कुल आवेश बटे कुल समय। औसत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? कुल समय, समझ गया? कुल आवेश Q और कुल समय T। तो ये जो फॉर्मूला बताया किसका था? औसत विद्युत धारा का। सही है नहीं? और एक होती है तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक मतलब प्रत्येक क्षण पे, प्रत्येक पल पे। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है dQ/dt। पढ़ा हमने? आवेश प्रवाह की दर या आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाती है बताओ? तात्क्षणिक धारा। ये किसी निश्चित समय पे, किसी क्षण पे धारा के मान को व्यक्त करता है। सही है नहीं? औसत धारा ये होगी, तात्क्षणिक धारा ये होगी। बोलो कोई दिक्कत? इससे क्या पता लगता है? इससे क्या पता लगता है कि आवेश समय ग्राफ की प्रवणता है। Q बना दो, ये T बना दो। dQ/dt को क्या बोलते हैं? प्रवणता। तो आवेश समय ग्राफ की प्रवणता किसको व्यक्त करती है बताओ? धारा को। किसको व्यक्त करती है? धारा को, है ना। बाकी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये ठीक है। अभी समझ गए? ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में। इसका बायोडाटा खोलते हैं क्योंकि चैप्टर इसी पे स्टार्ट हो रहा है। तो पहली बात, विद्युत धारा कैसी राशि है?
अदिश है या सदिश? तो आपको लगेगा कि विद्युत धारा सदिश राशि है, लेकिन एक ऐसी राशि है अदिश राशि, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऐसे कहते हैं विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है, जो कि गलत है। समझ रहे हो? विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती है। दिशा एक निश्चित दिशा होती है, जैसे उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ए से बी की ओर, आपकी ओर, मेरी ओर, ऐसे एक निश्चित दिशा होती है। विद्युत धारा की कोई निश्चित दिशा है नहीं। क्यों? आपके घर पे कूलर में करंट आया, कौन सी दिशा में आएगा? कूलर में विद्युत धारा बह रही है, कौन सी दिशा में बहेगी? वो तो आवेश है, और आवेश सभी दिशाओं में एक समान रूप से फैलेगा। तो क्या कोई निश्चित दिशा है कि आप जिधर खड़े उधर ही भाग के आई धारा? नहीं है नहीं। तो बताओ, एक आप चालक तार ले लो, बड़ा सा चालक तार लिया, उसको ऐसे अजीबोगरीब शेप में यूं 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 लपेट लिया, और लपेटने के बाद एक सिरा इधर छोड़ दिया, एक सिरा इधर छोड़ दिया। अब इधर से आपने धारा प्रवाहित की और ये धारा इधर निकल गई। अब आप मुझे बताओ, इस धारा की दिशा क्या है? कोई है इसकी दिशा? क्या दिशा निश्चित है? ये तो सभी दिशाओं में जा रही है, जैसे तार घूम रहा है वैसे ये घूम रहा है। तो विद्युत धारा की दिशा नहीं होती है। ये तो क्या है, हम प्रवाहित करवा रहे हैं इसको तार के अनुदिश। हाँ, हम कहते हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहेगी, सही है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है? निश्चित दिशा है नहीं। जब चालक में, जैसे कूलर में, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो उनकी कोई निश्चित दिशा है नहीं, वो तो सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, तो विद्युत धारा की भी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। समझ रहे हो? तो विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि। जैसे पानी की कोई दिशा होती है नहीं, लेकिन पाइप में होके अगर पानी को भेजा जाए तो क्या बन जाती है? दिशा। लेकिन वो पानी की नहीं है, उसके प्रवाह की दिशा है। उसे आपने मोड़ा है, आप जिधर चाहोगे उधर मोड़ दोगे। दिशा का मतलब है राशि की स्वयं की खुद की दिशा है क्या? ना। निश्चित है उसकी दिशा? नहीं। आप जब पानी है, उसकी दिशा हमेशा निश्चित रहेगी? नहीं। पानी को डिपेंड करेगा कैसे बर्तन में आप ले रहे हो, कैसे पाइप से आप भेज रहे हो। समझ रहे हो या नहीं? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा है वो कैसी राशि है? बताओ, अदिश राशि, क्योंकि इसकी निश्चित दिशा नहीं है। ये आप किस मार्ग से इसे ले जाना चाहते हो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बताओ, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, इसका मात्रक होगा आवेश बटे समय, मतलब कूलाम पर सेकंड। क्या मात्रक होगा? आवेश का कूलाम, समय का सेकंड, या दूसरा नाम क्या रखते हैं इसका? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है? एम्पियर आपको याद भी होगा, क्योंकि कक्षा 10 में ये चैप्टर पढ़ा है, उसमें एम्पियर के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता है, वही याद रहता रटा हुआ। ठीक है? नया सा नाम लगता है 10th में, इसलिए, है ना। आगे देखो, विद्युत धारा की विमा। विमा आप लिखते हो, क्या लिखते हो? M0, L0, T0, A1 एम्पियर 1। सही है नहीं? अब आपसे बोला जाएगा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा की दिशा नहीं होती, विद्युत धारा के प्रवाह की, मतलब दिशा का मतलब ये निश्चित दिशा नहीं है, मतलब एक आइडिया है, एक अनुमान है कि अपन ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह से ये फैलती है, बाकी निश्चित दिशा नहीं है। तो प्रवाह की दिशा कैसे मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। जैसे चालक तार है, इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसमें धारा कैसे बहेगी? बताओ, इधर। धारा कैसे बहेगी? बताओ, इधर बहेगी या नहीं? या फिर प्रोटॉन या धनावेश, धनावेश के प्रवाह के समान दिशा में। अगर मान लो किसी चालक तार में धनावेश बह रहा है, धनावेश प्रवाहित हो रहा है, या प्रोटॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? धनावेश के प्रवाह की दिशा। ठीक है? अगर आप किसी विद्युत परिपथ में काम कर रहे हो, ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध जुड़ा है और एक सेल जुड़ा है, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? बताओ। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। याद रहेगा?
धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ, ठीक है। आगे आओ, विद्युत धारा बहती है तो विद्युत धारा के कारण अलग अलग प्रकार के पदार्थों में। आपसे पूछा जाए चालकों में विद्युत धारा, चालकों में विद्युत धारा कैसे बहती है, किसके कारण बहती है? तो चालकों में विद्युत धारा बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण बताओ? चालक या धातुएं जो हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, ठीक है। आपसे बोला जाए अर्धचालकों में, अर्धचालक पदार्थ पढ़े आपने? अर्धचालक वे पदार्थ जो निम्न ताप पर तो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और उच्च ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक में धारा किसके कारण बहती है? आपने नाम सुना हो कहीं, एक तो इलेक्ट्रॉनों के कारण और एक होल के कारण। इलेक्ट्रॉन तथा होल। होल क्या होता है? होल इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है। होल इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की रिक्ति को। किसी सहसंयोजक बंध में से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो वहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रह गई, रिक्ति रह गई, वही क्या कहलाता है बताओ? होल। इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन कौन से चैप्टर में? 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर। अर्धचालक युक्तियों में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही क्या है? अर्धचालक। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अर्धचालकों में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन और होल के कारण प्रवाहित होती है, ठीक है। बात करते हैं अपन वैद्युत अपघट्य में। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेल आपने पढ़े होंगे। तो वैद्युत अपघट्य में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? वैद्युत अपघट्य में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? क्या बनते हैं विद्युत अपघट्य में? इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड और एनोड, तो क्या बनते हैं? आयन। तो आयनों के कारण प्रवाहित होती है, धन आयन और। तो विद्युत अपघट्य में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? आयनों के कारण। चालक तार में किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होलों के कारण। याद रहेगा। अगली बात देखो, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कोई चालक तार लिया, धातु का बना हुआ तार लिया, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। यहाँ पे इसकी मोटाई ज्यादा है और यहाँ पे इसकी मोटाई कम है, लेकिन विद्युत धारा का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यहाँ से विद्युत धारा आई प्रवेश कर रही है तो यहाँ भी कितनी निकलेगी बताओ? कभी आपने ऐसा देखा है कि घर में एक पतला सा तार था, कोई कनेक्शन जा रहा था, विद्युत धारा का कोई कनेक्शन जा रहा था, तो एक पतला सा तार था, पतला सा तार, बीच में से मान लो वो टूट गया। अब जब आप उसे दोबारा जोड़ने चाह रहे हो तो वो जुड़ नहीं पा रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, घर में कोई दूसरा तार पड़ा होता है, उसका टुकड़ा लेके आते हैं और वो टुकड़ा उन जॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं, इधर भी और इधर भी है। क्या जब वो टुकड़ा जोड़ते हैं तो हम ये नापते हैं कि जितनी मोटाई, जितना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पुराने तार का, उतना ही उस टुकड़े का होना चाहिए? नहीं नापते। चाहे वो तार पतला हो और आपने जो टुकड़ा मोटा लगाया वो मोटा हो, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा हो, लेकिन क्या जोड़ने के बाद दूसरे सिरे पर धारा के मान में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। जितनी धारा पहले आ रही थी उतनी धारा अब मिल जाती है। मिल जाती है या नहीं? बोलो, मिलती है या नहीं? तो मतलब पहले पतला तार, फिर मोटा तार, फिर पतला तार, तो क्या धारा के मान में परिवर्तन होता है? धारा उतनी ही मिलेगी आपको। मिलेगी या नहीं? तो इससे साबित होता है कि धारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। इसको सबसे अच्छी तरीका से समझना है, सबसे अच्छे तरीके से समझना है तो आप पानी का एग्जाम्पल ले सकते हो। पानी का एग्जाम्पल, आपकी कीप होती है ऐसी, नल के नीचे एक कीप लगा दो, ऐसी लगाते हैं कई बार अपन। जब इसमें आप पानी नल खोलते हो तो आप देखना, जब आप पानी प्रवाहित करते हो तो अगर ऊपर से पानी की मात्रा देखना, जितनी पानी की मात्रा इसमें प्रवेश करती है उतनी ही यहां बाहर निकलती है नहीं? बोलो, अगर मान लो 3 लीटर पर मिनट पानी इसमें प्रवेश कर रहा है तो बाहर भी कितना निकलेगा बताओ? क्यों निकलेगा? क्योंकि बीच में कहीं जगह थोड़ी है जहां पानी स्टोर हो जाएगा। वो तो जितना प्रवेश करेगा उतना ही
बाहर निकलेगा। बस परिवर्तन क्या होगा कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो पानी अधिक वेग से आएगा, तेजी से आएगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो फिर पानी का वेग क्या हो जाएगा, कम, लेकिन पानी की मात्रा क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी जितनी प्रवेश करेगी। इसी प्रकार अगर चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन जितना आवेश प्रति सेकंड यहाँ प्रवेश करता है उतना ही आवेश प्रति सेकंड यहाँ बाहर निकलता है। फर्क क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाएगा बताओ, ज्यादा, और अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो वेग क्या हो जाएगा, कम। कुल मिला के ये कहानी क्या कहती है, ये कहती है कि जो विद्युत धारा है वो कभी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। सही है। तो विद्युत धारा की अपन ने यहाँ पे स्टार्टिंग की है, ठीक है। अब इसमें एक मैं प्रवणता शब्द काम में ले रहा था, वो भी आप सीख सकते हो। यहाँ पे आपको पता है सरल रेखा की प्रवणता पढ़ी है आपने, वाई और एक्स अक्ष पे कोई सरल रेखा बना दी जाए ऐसे, तो इसकी प्रवणता क्या लिखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स। सही है। अब मैं वाई अक्ष पे तो ले लेता हूँ आवेश और एक्स अक्ष पे ले लेता हूँ समय, तो वाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आवेश, और एक्स अक्ष पे क्या लिख दूंगा मैं, समय। तो डी क्यू बटे डी टी ये क्या हो गई, आवेश समय ग्राफ की प्रवणता, क्यूटी ग्राफ की प्रवणता, और ये ही प्रवणता किसके बराबर होगी बताओ। तो आपको ध्यान रहेगा आवेश समय ग्राफ की प्रवणता धारा के बराबर होगी। सही है नहीं, बोलो कोई डाउट, क्लियर होता है। तो ये था आपके पास पहला टॉपिक जिसे अपन ध्यान से पढ़ते हैं, क्या था, विद्युत धारा था या नहीं। अब इसी में एक दूसरा टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक है, इसको यहां समझाएंगे अपन। टॉपिक है धारा घनत्व। क्या नाम है बताओ, धारा घनत्व। क्या है धारा घनत्व, समझना। आपके पास कोई चालक तार है, कोई तांबे का तार है, ऐसा है। ये देखो, ये तार जो होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। वही बेलनाकार चालक तार है, इसको यूं मान लो कि 10 गुना जूम करके मैंने आपको समझाया। तो ये एक चालक तार है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बहेंगे, धारा प्रवाहित होगी। धारा कैसे प्रवाहित होगी, यूं ऐसे प्रवाहित होगी। तो धारा ऐसे निकल के आ रही है, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को सदिश की तरह यदि अपन उपयोग में लें, गाउस के नियम में बताया था, अगर क्षेत्रफल की दिशा निश्चित कर दी जाए तो उसे सदिश माना जा सकता है। तो क्षेत्रफल को सदिश की दिशा, सदिश के हिसाब से लें तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी बताओ, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की। तो इस अवस्था में धारा घनत्व को कैसे परिभाषित करते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा, धारा घनत्व कहलाती है। याद रहेगा क्या बताओ, बोलो। धारा घनत्व को हम जे से व्यक्त करेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है बताओ, धारा घनत्व कहलाती। ठीक, एक और डेफिनेशन बनाता हूं। अब धारा घनत्व कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है, ये थोड़ा मामला गड़बड़ है, क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि है और क्षेत्रफल हमने सदिश लिया है, तो धारा घनत्व कैसी मिलेगी चेक करते हैं। तो इसके लिए एक और डायग्राम में बनाता हूं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। देखो, ये आपके पास चालक तार है, ऐसा है ना। अब हम कई बार क्या करते हैं, हम लोग एक चालक तार लिया, उसको काटना है और काट के कहीं जोड़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है ना, वो तो क्या करता है, उसको प्लास से काटता है एकदम बराबर, ऐसा कट के निकलता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर पे प्लास कई बार नहीं होता है, तार लिया, चक्कू लिया और चक्कू से यूं कट, या ब्लेड ली, ब्लेड से यूं कट किया। तो जब आप यूं तिरछा काटते हो चालक तार को, तिरछा काटते हो तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऐसा नहीं रहता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा हो जाता है, तिरछा, ऐसा हो जाता है नहीं, बोलो। अब इसमें धारा कैसे निकल के आएगी,
धारा तो जैसे आ रही है उसी फ्लो में जाएगी, जाएगी या नहीं धारा, विद्युत धारा। लेकिन ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दिशा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ ये रहा, इसके लंबवत बाहर की ओर, ऐसे हो जाएगी। क्षेत्रफल को हमने सदिश लिया है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला कैसे बनाएं, धारा घनत्व का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जे बराबर, है ना, अब वही प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। अब कैसे करें, हमने लिया प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा। अब यहां पे लंबवत कैसे पता लगाएं, तो कैसे पता लगाएं, बड़ा आसान तरीका है कि जब धारा इसके लंबवत गुजरती है तो धारा के प्रवाह की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, समान। जब लंबवत गुजरती है तो धारा के प्रवाह की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, समान। तो हम क्या करते हैं, ये तो अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, तो इसके क्या कर देते हैं घटक। मान लो ये थीटा कोण है पे निकल रही है, तो आप क्या करो, एक एक घटक कर दो, तो ए का ये धारा की दिशा में घटक क्या आएगा, ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत दिशा में घटक क्या आएगा बताओ, ए साइन थीटा। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल सदिश के दो घटक कर दिए। अब इसको भूल जाएं, इन दो घटकों को काम मिले। तो जब हम धारा घनत्व का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये इसके लंबवत गुजरने वाली धारा है, और लंबवत का आइडिया कैसे लगाएं कि ए और धारा के प्रवाह की दिशा एक ही होनी चाहिए। तो यहां चेक करो, धारा के प्रवाह की दिशा और क्षेत्रफल कौन सा, ए कॉस थीटा, क्षेत्रफल कौन सा, ए कॉस थीटा, इसकी दिशा क्या है, समान है। तो जब धारा घनत्व का फॉर्मूला बनाएंगे तो इसी को काम में लेंगे, इसको काम में, क्योंकि धारा इसी केस में लंबवत गुजर रही है। तो बताओ धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा बनेगा या नहीं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, जे ए कॉस थीटा, गुणा हो जाएगा ये जे ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा जब भी आ जाए तो ये कौन सा गुणा होता है बताओ, डॉट गुणा। कॉस थीटा जब भी आ जाए तो कौन सा गुणा होता है, डॉट गुणा या अदिश गुणा। इसको क्या बोलते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणा। और दो सदिशों का अदिश गुणा करते हैं तो कैसी राशि मिलती है, अदिश राशि। तो यहां साबित होता है विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। फिर से बोल रहा हूं, दो सदिशों का अदिश गुणा करते हैं, दो सदिशों का, तो ये दोनों कैसी राशि हैं बताओ, सदिश। तो फिर धारा घनत्व कैसी राशि हो गई बताओ, सदिश राशि। तो आपको ध्यान रखना है, धारा घनत्व कैसी राशि है बताओ, सदिश राशि है। बताओ इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। धारा घनत्व की विमा, विमा आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती। विमा में उन्हीं राशियों की बताता हूं जो आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, है ना, पूछी जा सकती है, या उन राशियों की बताऊंगा जिनकी विमाओं की आवश्यकता पड़ेगी बड़ी राशियों की विमा बनाने में। जैसे धारा की विमा की आवश्यकता पड़ेगी, आपको याद रखना है। इसकी एग्जाम के लेवल से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन सारी विमाएं थोड़ी याद करेंगे, नहीं करेंगे। फॉर्मूले याद रखो, विमाएं बना सकते हो, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारी बताते हुए चलूंगा। तो विद्युत धारा में ये अपना पहला टॉपिक था, विद्युत धारा और धारा घनत्व, सही है। नेक्स्ट टॉपिक जो निकल के आता है जिसका नाम क्या है, अपवहन वेग। क्या नाम है बताओ, इसको डिटेल से समझना है, अच्छे से समझना है। अपवहन वेग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपके आएगा। तो चैप्टर 3 में पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या निकल के आता है बताओ, अपवहन वेग। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्या निकल के आता है।